नमस्कार, स्वागतम। आज की वीडियो में इस चर्चा रहेगी सफलता पर। जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, बहुत सारे टिप्स बताए जाते हैं, बहुत सारी साहित्य, बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, बहुत सारा प्रिंट मीडिया पर साहित्य भरा पड़ा है। सफलता पाने के ये तरीके, सफलता पाने का वो शॉर्टकट, सफलता पाने की वो तकनीक, सफलता पाने के वो राज। लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो ऊर्जा का खेल समझ जाए, जो ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाए, जो एनर्जीज़ का जो काम करने का प्रोसेस है, जो काम करने की टेक्निक है, उसे सीख जाए। यदि आपने ऊर्जाओं का प्रयोग सीख लिया तो न सिर्फ आर्थिक सफलता अपितु हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। चाहे वो मानसिक संतुष्टि का क्षेत्र हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो भावनात्मक सुखद अनुभवों का क्षेत्र हो। ऊर्जा किस प्रकार से अपना काम करती है और हमारे शरीर को किस प्रकार से, हमारे मन को किस प्रकार से, हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये हम सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और इसी का कारण है कि हम कभी इसके कहने से कोई कार्य करने लगते हैं, कभी उसके कहने से अमुक कार्य करने लगते हैं। मुख्य बात यह है कि सारा शारीरिक स्वास्थ्य, सारा मानसिक स्वास्थ्य, यहाँ तक कि सारा आर्थिक स्वास्थ्य भी उन ऊर्जाओं पर डिपेंड करता है जो आप अपने भीतर समाहित कर रहे हैं, जिन ऊर्जाओं को अपने भीतर जगा रहे हैं, जिन ऊर्जाओं से काम ले रहे हैं, जिन ऊर्जाओं को रिसीव कर रहे हैं, जिन ऊर्जाओं को दे रहे हैं। तो जब तक आप ये एनर्जी का खेल नहीं समझेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं शरीर पर इस ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा जो हम लेते हैं वो शरीर पर क्या प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई पदार्थ खाते हैं तो उस पदार्थ के भीतर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। आपने कोई तला भुना, आपने कोई फ्राइड, आपने कोई परचेज़ किया हुआ, आपने कोई रखा हुआ खाद्य पदार्थ खाया, या आपने फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल या मेवे खाए, इन सब का अलग अलग इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि हर पदार्थ में अपनी ऊर्जा है। एक खीरे में जो ऊर्जा है वो पिज़्ज़ा में नहीं, एक गाजर में जो ऊर्जा है वो भुनी हुई या तली हुई सब्जी में नहीं। हर पदार्थ का अपना आभा मंडल है, हर पदार्थ का अपना ऊर्जा क्षेत्र है, हर पदार्थ की अपनी एनर्जी है। वो एनर्जी हम भोजन के द्वारा अपने भीतर लेते हैं। आपने नींबू का रस पिया, आपने गाजर का रस पिया, चुकंदर का रस पिया, उन सब की अपनी अपनी शक्ति, उन सब के अपने अपने एटम्स में जो शक्ति है वो आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर गई। आपने कोई नशा चढ़ाने वाला पेय पिया, उसकी शक्ति, उस तत्व की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर गई। कहने का अर्थ ये कि सिलेक्शन करना हमारे ऊपर है, किस प्रकार की ऊर्जा को हम ग्रहण करेंगे। ये केवल मुख द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा हुई, यानी हमें ये पूरा अधिकार है, ये हमारे विवेक पर निर्भर है कि हम अपने शरीर के भीतर किस प्रकार की ऊर्जाओं को अलाव कर रहे हैं, कौन सा भोजन हम खा रहे हैं, कौन सा पेय पदार्थ हम पी रहे हैं। वही हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालेगा। जो भी एनर्जी हम ले रहे हैं अपनी इच्छानुसार, वो हमारे शरीर के भीतर जब प्रवेश कर जाएगी, एनर्जी लेने में हमारा अधिकार है, परंतु उसके फल में नहीं। यानी जब वो पदार्थ भीतर जा कर के पचेगा, उसके उपरांत
उसके अणु हमारे रक्त में मिल जाएंगे। तो यानी ये सिलेक्शन हमारा ही हुआ कि हमने क्या पदार्थ अपने शरीर के लिए चुना, क्या पदार्थ अपने मन के लिए चुना। हमने जो भी खाया, जो भी पिया, उसके एटम्स, उसकी एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये हुई मुख से प्राप्त एनर्जी। यही एनर्जी, यही ऊर्जा शब्दों में भी होती है। तो किस प्रकार के शब्द हम अपने भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, ये भी हमारे विवेक के ऊपर है। आप आलतू फालतू कूड़ा कचरा किस्म का मनोरंजन यदि अपने कानों में डालेंगे तो अंदर जाकर के वो डिस्टरबेंस पैदा करेगा। वो आपकी एनर्जी को पोषित नहीं करेगा, वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने वाला होगा। परंतु यही आप स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनेंगे, क्लासिकल म्यूज़िक सुनेंगे, मंत्र सुनेंगे, तो आपके भीतर उन शब्दों की जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पैदा करेगी। यानी आपके शरीर और आपके मन के लिए बहुत लाभ देने वाली होगी ये ऊर्जा जो आप ग्रहण करेंगे कानों से। तो यहाँ भी सिलेक्शन हमारा है। जैसे हमने अपने मुख द्वारा एनर्जी को लेते समय ये ध्यान दिया कि मैं किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, किस प्रकार का जल ग्रहण कर रहा हूँ, किस प्रकार का पेय पदार्थ ले रहा हूँ, और उसके एटम्स या उसकी एनर्जी मेरे शरीर को क्या लाभ या हानि पहुँचाएगी। उसी प्रकार से कानों के द्वारा भी जब हम एनर्जी को ले रहे हैं तो किस प्रकार के शब्द हम अपने भीतर आने दे रहे हैं। क्या वो हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करने वाले हैं या हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाले हैं, ये भी सिलेक्शन हमारा है। जिस प्रकार के शब्दों को आप अपने कानों के लिए अलाउ करते हैं वो करिए, और फिर वो शब्द अपनी एनर्जी से आपके शरीर और आपके मन में वही प्रभाव उत्पन्न करेंगे जैसे उन शब्दों के परमाणु हैं, उन शब्दों की एनर्जी है, उन शब्दों के एटम्स हैं, उन शब्दों की ऊर्जा है। तो जैसे भोज्य पदार्थों में अपनी ऊर्जा होती है, उसी प्रकार से शब्दों में भी अपनी ऊर्जा होती है। अब आते हैं क्रिया की ऊर्जा पर। जैसे कर्म हम करते हैं उनसे भी एक ऊर्जा पैदा होती है, ये क्रियात्मक ऊर्जा है। आप सो रहे हैं, एनर्जी आराम से, एनर्जी भी सो रही है आराम से, लेटे हुए हैं। एक तो होता है विश्राम करना, यानी एनर्जी को रिचार्ज करना, जैसे नींद लेना। नींद में पूरी बॉडी की रिपेयरिंग होती है, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत होती है। लेकिन यदि हम बिना थके केवल आलस के वशीभूत होकर के रेस्ट कर रहे हैं, यानी इसकी हमको आवश्यकता भी नहीं है, तो हमारी एनर्जीज उसी लेवल पर काम करेंगी, यानी सुप्तावस्था में रहेंगी। और यदि हम क्रिया भी कर रहे हैं तो हम क्या क्रिया कर रहे हैं, किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि हमारी ऊर्जा शरीर की बढ़ेगी अथवा घटेगी। हम नेगेटिव काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि शरीर में नेगेटिव एनर्जी अपना प्रभाव बढ़ाएगी, तो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी। लेकिन कर्म आप ऐसे कर रहे हैं कि जिससे दूसरों को लाभ हो, जिससे आपको लाभ हो, जिससे आपकी उन्नति हो, जिससे दूसरे को कोई कष्ट ना हो, जिससे आपका आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो आगे बढ़ता रहे, उन्नति की दिशा में, कल्याण की दिशा में बढ़ाने वाले आप कार्य में लगे हुए हैं, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये क्रियात्मक एनर्जी यहाँ अपना काम करेगी। तो एनर्जी बहुत सारे लेवल्स पर काम करती है। यहाँ हमने मुख द्वारा भोजन और पेय पदार्थों से प्राप्त एनर्जी, कान द्वारा शब्दों से प्राप्त एनर्जी, और अपने शरीर द्वारा कर्मों से प्राप्त क्रियात्मक एनर्जी के विषय में चर्चा की। ऊर्जा का विषय बहुत ही विस्तृत है और हमारे सनातन शास्त्रों में इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। ऊर्जा को किस प्रकार ग्रहण किया जाए, ऊर्जा को किस प्रकार उत्पन्न किया जाए, ऊर्जा को किस प्रकार
कंट्रोल किया जाए, ऊर्जा को किस प्रकार बैलेंस में रखा जाए। एनर्जी के ऊपर पूरा का पूरा शास्त्र है हमारे यहाँ। इस स्पंदन शास्त्र के अतिरिक्त कम से कम 50-60 ग्रंथों में ऊर्जा के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये ऊर्जा जो हमारे पूरे जीवन की सफलता का आधार है, यदि हम इसको पहचान लें तो इस ऊर्जा द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये विचारों की ऊर्जा है, ये कार्यों की ऊर्जा है, ये भोजन की ऊर्जा है। ऊर्जा के बहुत से प्रकार हैं। आप किस प्रकार से इन ऊर्जाओं का प्रयोग करके अपने जीवन को निरंतर आनंदित बना सकते हैं, निरंतर कल्याण की ओर ले जा सकते हैं, ये हम ऊर्जा के विषय में जो आगे वीडियोस बनाएंगे उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि क्या आप अपनी ऊर्जाओं के विषय में और अधिक जानना चाहेंगे। यदि हाँ, तो हम एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम ऊर्जा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऊर्जाओं को किस प्रकार व्यवस्थित करना है, किस प्रकार उनसे कार्य लेना है, क्योंकि यदि यही हमने सीख लिया तो फिर जीवन में हमें कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं। अपने भीतर स्थित ऊर्जाओं से ही अपनी उन्नति अपने आप ही करनी है। अपनी उन्नति अपने हाथ है। सर्व प्रकार की उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, किसी भी लेवल पर आप काम करें, आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी। वो एनर्जी कैसे प्राप्त करें, कैसे उसको बैलेंस में रखें, कैसे उसको कंट्रोल करें और कैसे उसको अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयोग करें, ये सारी बातें हम ऊर्जा से संबंधित इस सीरीज़ में बहुत विस्तार से करने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या ऊर्जा के विषय में और अधिक जानना पसंद करेंगे। आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह।